हैशटैग टेरिफ वॉर इस समय ट्रेंड कर रहा है। टेरिफ वॉर का जो बिगुल बजाया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बजाया है। 10% का एक्स्ट्रा टेरिफ यानी इन देशों से अमेरिका में आने वाले हर सामान के ऊपर ये दाम बढ़ जाएंगे। चाक चौबंद कार्रवाई करेगा ताकि इस इलाके के अंदर न तो ड्रग कार्टल्स आ सके, न यहां पर जो है कनाडा को राहत नहीं मिली है, जस्टिन ट्रूडो को कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही चीन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो काउंटर मेजर्स कर रहा है। 80% से ज्यादा जो एवोकाडोस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, वो मेक्सिको से आती है। दवाई के कारण यानी इस ड्रग्स के कारण अमेरिका के अंदर हर हफ्ते 22 युवा जो हैं वो मौत का शिकार हो रहे हैं। बड़ा ये तो पूरी दुनिया में बेनिफिट है, कैसे और क्यों ये बन रहा है, कहां से आ रहा है? उसका मेजर सोर्स है चीन, चीन के अलावा कनाडा और कनाडा के अलावा मेक्सिको। ये नीली गोली जो आप देख रहे हैं ये इस दवा के फॉर्म में वहां पे पहुंचती है। आंकड़ों में बात की जाए तो ये हेरोइन से 50 गुना और कोकेन से 100 गुना यानी जो नॉर्मल ओपियोइड है दवा के नाम पे बनाया जाता है और उसके बाद उसे यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, ये यहां से चीन में जाता है। चरस, गांजा, कोकीन, हेरोइन अमेरिका इसका बड़ा कंज्यूमर है। भारत के पूर्वोत्तर इलाकों से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, ये जो सारा इलाका है साउथ ईस्ट एशिया का, ये भी ओपियम के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिहाज से एक बड़ा इलाका है और भारत एक्सपोर्ट की कोशिश थी। और ये जो बोतलें आप देख रहे हैं यही वो फेंसिडाइल ये कफ सिरप के नाम पर बेची जाती है। भारत के अंदर ये बैन है। चीन को सबक सिखाने की भी कोशिश है, उसके साथ साथ वो टैरिफ के जरिए जो है वो दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत को ये दंश दोनों सीमाओं से झेलना पड़ रहा है। भारत को पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान से जो लगातार ड्रोन पकड़े जाते हैं, जो ड्रोन के जरिए डिलीवरीज की जाती है चाय हाथी। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दूरबीन में आज हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं वो खबर ट्रंप से तो जुड़ी हुई है ही, लेकिन वो खबर पूरी दुनिया से भी जुड़ी हुई है। वो खबर जुड़ी हुई है टैरिफ वॉर से, वो खबर जुड़ी हुई है चाइना से, मैक्सिको से, अमेरिका से, और क्या इंडिया से भी उसके तार जुड़ सकते हैं? आखिर इस टैरिफ वॉर की शुरुआत क्या हुई? फेंटानाइल का नाम इसमें क्यों आ रहा है? प्रणय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फेंटानाइल, ट्रंप, मैक्सिको, चाइना, टैरिफ वॉर, क्या कनेक्शन है? बहुत सारे शब्द हैं, ये कीवर्ड्स हैं, यानी हैशटैग टेरिफ वॉर इस समय ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड इसलिए भी कर रहा है मृत्युंजय क्योंकि दुनिया में एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई चल ही रही है, पश्चिम एशिया के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो विवाद है वो खत्म अभी नहीं हुआ है, वहां अलग टेंशन बना ही हुआ है। और इस बीच में नया मोर्चा जो टेरिफ वॉर का खुल गया है उससे पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, दुनिया भर के बाजारों के अंदर उथल पुथल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की इसलिए क्योंकि इस टेरिफ वॉर का जो बिगुल बजाया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बजाया है, और ये कहते हुए बजाया है कि अब अमेरिका ने अगर कार्रवाई नहीं की तो अमेरिका के लिए बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका को इस समय बचाने की जरूरत है। किस चीज से बचाने की वो बात कर रहे हैं, जरा यहां देखने की कोशिश करिए, क्योंकि यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यह फैक्ट शीट है, ठीक है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं कनाडा, मैक्सिको और चीन के ऊपर, इस टैरिफ के साथ साथ उन्होंने उसका कारण बताया है, लेकिन पहली ही सेंटेंस के अंदर आपको जो शब्द यहां पर मिलता है वो है फेंटेनिल। और यह फेंटेनाइल जो है, क्या है ये फेंटानाइल? पहले ही लाइन में देखिए मैंने क्या कहा, डेडली फेंटेनाइल। यहां पर वो जो टैरिफ लगा रहे हैं क्या कहते हुए लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट जो है, यानी अमेरिका के लिए वजूद का एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हुआ है, खास तौर पर इलीगल एलियंस यानी जो अवैध प्रवासी हैं वो, उसके अलावा ड्रग्स जिसके अंदर डेडली फेंटेनाइल शामिल है, और इसके अलावा ये जो स्थितियां हैं ये नेशनल इमरजेंसी लगाती हैं। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, उसके तहत वो ये ऐलान करने जा रहे हैं कि कनाडा के ऊपर 25%, मैक्सिको के ऊपर 25% और चीन के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ, यानी इन देशों से अमेरिका में आने वाले हर सामान के ऊपर ये दाम बढ़ जाएंगे। यानी एक तरीके से वो बॉर्डर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ये तो हुई ऐलान की बात। हालांकि उसके बाद जैसा कि अक्सर होता ही है, डिप्लोमेसी चली। डिप्लोमेसी चलने के बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप और जो क्लॉडिया शेनबॉम है जो कि मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में बातचीत हुई और उसके बाद फिलहाल एक राहत केवल मैक्सिको को मिली है। यानी मैक्सिको के लिए यह तय किया गया है कि अभी 1 महीने की मोहलत होगी, यानी 1 महीने तक ये जो टैरिफ लगाए गए हैं इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। यानी 1 महीने की फौरी राहत मैक्सिको को मिल गई है। किसके बदले में? क्या? ताकि मैक्सिको जो है वो 10,000 सोल्जर्स करेगा अपने बॉर्डर के ऊपर तैनात, और मैक्सिको जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में लगने वाली सीमा के ऊपर चाक चौबंद कार्रवाई करेगा, ताकि इस इलाके के अंदर न तो ड्रग कार्टल्स आ सके, न यहां पर जो है अवैध गतिविधियां जो होती हैं, और आप देख बिल्कुल क्लॉडिया शेनबॉम ने भी इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बात हुई। ये मैं पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं। जस्टिन ट्रूडो ने भी बात की, दोनों के बीच में बात हुई है। कनाडा इज इंप्लीमेंटिंग $1.3 बिलियन बॉर्डर प्लान, जिसके अंदर 10,000 सैनिक कनाडा भी उतार रहा है। देखिए, नियरली 10,000 फ्रंटलाइन पर्सनल्स आर
एंड विल बी वर्किंग प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स। लेकिन उसके बावजूद कनाडा को राहत नहीं मिली है, जस्टिन ट्रूडो को कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही चीन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो काउंटर मेजर्स कर रहा है, यानी वो भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा। कनाडा की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो कनाडा भी टैरिफ लगाएगा। अब इसका एक जरूरी पहलू ये समझिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कनाडा और मेक्सिको के साथ अमेरिका का करीब 40% कारोबार होता है। यानी अमेरिका के अंदर आप जो स्ट्रॉबेरी देखते हैं, अमेरिका के अंदर जो एवोकाडोस देखते हैं, अमेरिका के अंदर जो मैपल सिरप आता है, अमेरिका के अंदर जो लंबर जो लकड़ी आती है, वो कनाडा और मेक्सिको से आती है। करीब करीब जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज हैं 90% कनाडा से आती है। 80% से ज्यादा जो एवोकाडोस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, वो मेक्सिको से आती है। तो इसके इन सब के बावजूद यानी अमेरिका के लोगों के लिए ये जो रोजमर्रा जरूरत की चीजें हैं, ये फल और सब्जियां जो हैं, वो महंगी करने के बावजूद आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत देर हो जाएगी। सुरक्षा के साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह है, वो बड़ी वजह है मृत्युंजय ये फेंटेनाइल दरअसल इसी की सुरक्षा ना, ड्रग्स से सुरक्षित करना, इसी से सबसे बड़ी सुरक्षा की जरूरत है अमेरिका को इस समय, क्योंकि अमेरिका के अंदर आंकड़े बताते हैं कि इस दवाई के कारण यानी इस ड्रग्स के कारण अमेरिका के अंदर हर हफ्ते 22 युवा जो हैं वो मौत का शिकार हो रहे हैं, इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। और वो भी किस उम्र के? 14 से 18 साल के। यानी एक पूरी हाई स्कूल की क्लास जो है वो हर हफ्ते खत्म हो रही है। यह है अमेरिका के सामने फेंटेनिल का बड़ा संकट, और अमेरिका की बड़ी आबादी इसकी गिरफ्त में आती चली जा रही है। टीनेजर्स हैं वो इससे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आप देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको जरा गौर से देखिए। ये जो पीछे तस्वीरें लगी हुई है ना, ये दरअसल अमेरिका का जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है उसका दफ्तर है, उसका हेडक्वार्टर है। और वहां ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सारे वो युवा हैं, ये वो सारे बच्चे हैं जो कि फेंटेनिल का शिकार हुए, और उसके बाद उनकी तस्वीरों से ये पूरा यहां पर लगाया गया है। एक तरीके से ये म्यूजियम है, लेकिन म्यूजियम बड़ा खौफनाक म्यूजियम है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से ये जहर अमेरिका को खा रहा है। फेसेस ऑफ फेंटेनिल ये इसका नाम है, और फेसेस ऑफ फेंटेनिल में ये सारे लोग हैं, इनके अंदर कई तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इसका शिकार हुए हैं। बेटा ये तो पूरी दुनिया में बैन है फेंटेनिल पूरी दुनिया के अंदर बैन है। कहां से, कैसे और क्यों ये बन रहा है, कहां से आ रहा है, उत्पाद कहां से हो रहा है इसका? यही बड़ा सवाल है, क्योंकि इस नक्शे पर अगर आप आए तो आपको यह पता चलेगा कि इस फेंटेनिल को लेकर जो अमेरिका के दावे हैं, अमेरिका के दावे क्या कहते हैं? अमेरिका का दावा यह कहता है कि ये जो फेंटेनिल है, इस फेंटेनिल को लेकर ये जो रूट है अमेरिका का, ये 2019 की रिपोर्ट है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका का कहना है कि जो फेंटेनिल है उसका मेजर सोर्स है चीन के अलावा कनाडा, और कनाडा के अलावा मेक्सिको। यानी चीन, कनाडा और मेक्सिको, ये ट्रायंगल बनता है। इसीलिए यहां पर ये टैरिफ लगाया गया है। यानी आप देखिए 1 2 3 ये सारे जो डिनोटिफिकेशन किए गए हैं, यानी सीधा फेंटेनिल बन के भी पहुंच रहा है। इसके अलावा जो उसके प्रिकर्सर ड्रग्स होते हैं वो बन के भी पहुंच रहे हैं, और उसके बाद यहां असेंबल होते हैं। 2 बड़े कार्टल्स हैं, जो बड़े ड्रग कार्टल्स मेक्सिको के अंदर हैं, और ये ड्रग कार्टल्स जो हैं वो बाकायदा यहां पर भी कहर मचाए हुए हैं, क्योंकि यहां पर भी मेक्सिको के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द है, जो कि यहां पर न केवल इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में धकेलने का काम करता है, बल्कि अमेरिका के नागरिकों को भी फंसा के पैसे के लालच के अंदर ये सारा ड्रग्स जो है ये पहुंचाया जा रहा है। क्यों पहुंचाया जा रहा है? इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि पहली बात ये कि अमेरिका के अंदर ओपियाइड जो है उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है अमेरिका के अंदर, ये दवाओं के नाम पे। और ये फेंटेनिल बैन होने के बावजूद अमेरिका में इसलिए पहुंच जा रही है क्योंकि अब ये नीली गोली जो आप देख रहे हैं, ये इस दवा के फॉर्म में वहां पे पहुंचती है, टेबलेट के फॉर्म में पहुंचती है, सिरिंज के फॉर्म में या इंजेक्शन के लिक्विड फॉर्म में नहीं पहुंच रही है, इस गोली के फॉर्म में पहुंचती है। और इस गोली के फॉर्म में पहुंचने के साथ साथ ये दवाई जो है वो ऐसे ही दिखाने की कोशिश की जाती है बन गई कि वो नॉर्मल दवाई है, वो नॉर्मल ड्रग्स की तरह लगे, नॉर्मल दवाई की तरह लगे। और इसका इस्तेमाल करने के बाद, और मैं आपको ये कितनी खतरनाक होती है कि आपके नाखून या कह लीजिए इसके निब के ऊपर जितनी आती है फेंटेनिल रखा जा सकता है पाउडर, वो भी घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, एक आदमी की जान ले सकता है। इतना सा इसका लोग नशा कर रहे हैं, 2 ग्राम वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। ये इतना खतरनाक है। यानी अगर आंकड़ों में बात की जाए तो ये हेरोइन से 50 गुना और कोकेन से 100 गुना, यानी जो नॉर्मल ओपियाइड है उससे करीब करीब 100 गुना ज्यादा ये घातक है।
तो इतना ज्यादा जानलेवा है फेंटेनिल। शायद यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब इन पाबंदियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल वाले मैप पे जहां से आपने वो दिखाया था पॉइंट्स में कि कहां से वो जाता है, उसमें इंडिया का भी जिक्र था। बिल्कुल। तो इंडिया का जिक्र क्यों था? इंडिया का जिक्र क्यों था? हम फार्मास्यूटिकल के बड़े प्रोड्यूसर हैं। यहां से भी अमेरिका की तरफ से ये जारी रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के अंदर भी, हालांकि ये पुरानी रिपोर्ट है, भारत ने जबरदस्त अपने यहां पर ड्रग कंट्रोल किया है, ड्रग सीजर किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि भारत कैसे इसके बीच में पिस रहा है। लेकिन ये जो ड्रग कार्टल्स हैं, ये यहां से दवाई के नाम पे, चूंकि बेसिकली है तो केमिकल सिंथेटिक है और इसे लैब में बनाया जाता है, दवा के नाम पे बनाया जाता है और उसके बाद उसे यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। ये यहां से चीन में जाता है और चीन से ये फिनिश गुड की तरह पे फिर यहां पर ये अमेरिका के अंदर पहुंच जाता है या कनाडा में पहुंच जाता है या मैक्सिको पहुंच जाता है। और इन तमाम कोशिशों के बावजूद, यानी चीन और अमेरिका की दोनों की एजेंसियां लगातार इसके लिए कोशिश करती रहीं कि ये जो नशे का राक्षस है, इस पर जरा लगाम लगाई जा सके, इसे रोका जा सके। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद कोई ना कोई तरीका निकल जाता है कि मैक्सिको की ड्रग कार्टेल मृत्युंजय यहां तक कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को कॉलेज से ले जाके छोटे से कुछ पैसे के नाम पर उनको इसमें लगाते हैं, उनसे बनवाते हैं। कुटीर उद्योग की तरह पे यहां पर ड्रग कार्टेल हो गया है और ये ड्रग कार्टेल्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बड़ा सिंडिकेट हैं। और यही वजह है कि अमेरिका को ने ये जो टैरिफ लगाए हैं, जो सुनने में बहुत सख्त लग रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका के सामने इतना बड़ा खतरा हो चुका है कि अमेरिका के अंदर बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ रही है और लगातार आती चली जा रही है। चरस, गांजा, कोकीन, हेरोइन, अमेरिका इसका बड़ा कंज्यूमर है। बड़ा एक सवाल है, टैरिफ ही क्यों भाई? जब पता है कि ये हमारे लिए इतना खतरनाक है, हम टैरिफ लगा रहे हैं, हम उसको महंगा कर रहे हैं और आप हमें देंगे, अब महंगा हो जाएगा, हम आपको जो हमें देंगे आपको कम लाभ होगा। अच्छा सवाल किया आपने कि टैरिफ है क्यों? टैरिफ से क्या हो रहा है? देखिए, तीन चीजें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 चीजों का ऐलान किया। अगर आप पिछले कुछ दिनों से उनके भाषणों को देखें तो वो कहते हैं कि ड्रग कार्टेल्स जो हैं उनको वो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग कार्टेल ये सांठगांठ से चलता है और इस सांठगांठ के अंदर, यानी जो लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, जो इलीगली जाना चाहते हैं, उन इलीगल जाने वाले लोगों का इस्तेमाल ये ड्रग कार्टेल्स करते हैं और उनके बैग्स में, उनके सामान के अंदर ये जो ड्रग्स हैं ये पहुंचाई जाती हैं, ताकि अगर वो फंसे तो भी बता ना पाए और सड़े तो वो जाके सड़े, और अगर पहुंच जाए तो माल पहुंच जाए। बहुत बड़ी आबादी में, बहुत बड़ी संख्या में सैन डिएगो का जो अमेरिका का बॉर्डर है, उस सैन डिएगो के बॉर्डर के ऊपर हर दिन हजारों लोग जो हैं वो क्रॉस करते हैं अमेरिका के अंदर। और इसीलिए ये जो इलाके हैं ये अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द बन रहे हैं। खासतौर पर यहां से वो कैलिफोर्निया पहुंचते हैं और उसके बाद में फिर पूरे अमेरिका के अंदर जो है ये ड्रग्स पहुंच जाती हैं और बाकायदा यहां पर लीगल ट्रैफिकिंग भी होती है। लीगल ट्रैफिकिंग से मतलब सामान्य तरह से जो लीगल ट्रैफिक होता है, माफ कीजिएगा, लीगल ट्रैफिक जो होता है वो भी इस इलाके के अंदर होता है। यानी लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके वापस आते हैं। अमेरिका के कई नागरिक ट्रैवल करते हैं। उसी तरीके से अमेरिका और कनाडा के बीच में भी ओपन बॉर्डर है कई जगह पर, यानी लोग आसानी से कामकाज के सिलसिले में भी, कई लोग कनाडा में रहते हैं, कामकाज के सिलसिले में अमेरिका आते हैं और उसके बाद वापस कामकाज के लिए वापस अपने घर वो कनाडा लौटते हैं। और इसी तरीके का सिस्टम है। इसके कारण ये जो ओपन बॉर्डर्स हैं, ये जो पोरस बॉर्डर्स हैं, इसीलिए अब इसको इंश्योर करवाने के लिए कि ताकि कनाडा भी इस मामले को लेकर सीरियस हो, मैक्सिको भी इस मामले को लेकर सीरियस हो, 3 स्तर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार किया गया है। पहला, टैरिफ का। दूसरा, आप अगर सुनिश्चित नहीं करेंगे कि ये बॉर्डर सुरक्षित हों तो हम आपके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर पेट्रोल अमेरिका की तरफ से भी और कनाडा और मैक्सिको की तरफ से भी, ये सुनिश्चित करवाने के लिए ये दबाव की राजनीति कह सकते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की, जो डोनाल्ड ट्रंप यहां करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं। मतलब ये है कि मान जाओ तो ठीक है, नहीं फिर हम कार्रवाई करेंगे। मान जाओ तो ठीक है, वरना हम आप पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि $893 बिलियन जो है वो एक बड़ा ट्रेड का फिगर है। इतना ट्रेड जो है वो कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका के अंदर होता है। 40% जो अमेरिका का ट्रेड, इन देशों से होने वाला ट्रेड है, वो अमेरिका में पहुंचता है। इसलिए ये एक बड़ा आंकड़ा है, यानी इसका जो असर है। और आप देखिए, अगर ये कार्रवाई असरदार नहीं होती तो शायद इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आती, शायद इस तरीके का जवाब नहीं आता जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कि तत्काल डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने बात की है। इसके अलावा जो क्लॉडिया शनबॉम है, उन्होंने भी बात की है, जो कि राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की, और वहां पर अमेरिका की चिंताओं को समझते हुए ये भी कार्रवाई करते हुए दिखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आपने भारत को लेकर सवाल पूछा, तो अब हम आते हैं भारत पर
और भारत के बारे में बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत भी इसी तरीके की एक बीमारी और एक समस्या से जूझ रहा है। लगातार ड्रग्स, उड़ता पंजाब को लेकर बहुत सारी बातें फिल्म तक बनी, इस तरीके की बातें कई बार होती रही कि भारत में भी ड्रग्स का मेनेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मैं आप पंजाब ही नहीं, भारत के कई ऐसे इलाके मैं आपको इलाके भी बताऊंगा, लेकिन ये ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर आप देख लीजिए कि इंडिया इज वेज्ड बिटवीन वर्ल्ड्स 2 लार्जेस्ट एरियाज ऑफ इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन, द गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल कौन से हैं? गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल मैं आपको नक्शे पर बताता हूं। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट इस इलाके को कहा जाता है। साथ ही ये जो है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये ट्रायंगल जो है ये ओपियम के हिसाब से यानी अफीम के उत्पादन के हिसाब से दुनिया का बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है। उसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर इलाकों से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, ये जो सारा इलाका है साउथ ईस्ट एशिया का, ये भी ओपियम के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिहाज से एक बड़ा इलाका है और भारत इन दोनों के बीच में है। यही वजह है कि भारत को अपनी पश्चिमी सीमा के ऊपर यानी पंजाब के साथ लगती सीमा के ऊपर, राजस्थान के साथ लगती सीमा के ऊपर, गुजरात के साथ लगती सीमा के ऊपर ये जो ड्रग्स का मेनेस है ये झेलना पड़ता है। और हमने लगातार वो सीजर की तस्वीरें देखी हैं, किस तरीके से भारत के अंदर जबरदस्त तरीके से जो है वो सीजर्स हुए हैं। यानी आप देखिए ये गौतम बुद्ध नगर जहां पर हम हैं, वहां पर कुछ ही महीनों पहले 2 जो है एक बड़ी जो मैथ लैब है, मैथ लैब से मतलब है कि मेटाफाइन जो है ड्रग्स होती है, सिंथेटिक ड्रग होती है, उसको बनाने की लैब को पकड़ा गया था। ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, उसकी तस्वीर है और यहां पर नाम क्या आया है जरा देखिए। एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने 95 किलो मैथ को गौतम बुद्ध नगर के अंदर पकड़ा है, जिसका संबंध जो था इस लैब का वो 2 बिजनेसमैन, एक तिहाड़ जेल के वार्डन और मैक्सिकन कार्टेल से था। आ गया मैक्सिको का एंगल। ये मैक्सिकन कार्टेल जो था उसके साथ में इसके रिश्ते थे, यानी भारत से मैक्सिको का जो संबंध है, ये ड्रग कार्टेल्स कहां कहां तक फैले हुए हैं, कैसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार भारत की तरफ से जो सीजर्स हैं यानी जो धरपकड़ है, उस धरपकड़ का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है 2024 की यूएनओडीसी की, यानी यूएन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024, जो साफ तौर पर कहती है कि दुनिया भर के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों की संख्या मृत्युंजय लगातार बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबली 228 मिलियन यानी 22 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया भर में। साथ ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये यूएन की रिपोर्ट, यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि दुनिया के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। 60 मिलियन यानी करीब 6 करोड़ लोग जो हैं वो ओपियाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्फेटामाइंस जो हैं वो करीब 3 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। कोकेन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या जो है वो 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है और एक्सटेसी ड्रग जो है वो भी 2 करोड़ जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, ये आंकड़े हमें चौंकाने वाले भी हैं और साथ ही झकझोरने वाले भी हैं कि हम जिस खतरे से जूझ रहे हैं वो खतरा छोटा नहीं है। और ये एनुअल एज ग्रुप भी है वो यही है कि 14 से 18 का वो हो गया, 20 से 25 हो गया, जो यूथ है। बिल्कुल यूथ भी है और यूथ कितने खतरे में है। देखिए यहां पर बड़ा खतरा इस चीज को लेकर भी है जो कि अभी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में भी आया कि ड्रग्स और जो खराब भोजन है वो किस तरीके से आपके देश की प्रोडक्टिविटी को खराब करता है। यानी आपके पास यूथ है लेकिन वो यूथ यदि ऊर्जावान नहीं है, यूथ यदि काम करने के लिए उसके पास में क्षमता नहीं है, तो वो यूथ जो है वो लायबिलिटी बन जाता है। यूथ एसेट होता है किसी भी देश का, वो यूथ किसी भी देश का एसेट होता है, लेकिन उस एसेट को इस्तेमाल करने के लिए, उसकी ऊर्जा को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि उसको अच्छा खाना मिले, उसको ड्रग्स से बचाया जाए और साथ ही उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए, उसको स्किल्ड किया जाए ताकि वो देश के विकास के अंदर, अपने विकास के अंदर, अपने परिवार, अपने समाज के विकास में वो काम कर सके। ये आंकड़ा भी जरा देख लीजिए। नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ओपिएट यूजर रिसाइडिंग इन साउथ एशिया। दुनिया भर में 40% जो ओपियम यानी अफीम का नशा करने वाले, अफीम का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो दक्षिण एशिया के अंदर रहते हैं। और ये भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए चिंता है क्योंकि हम ये जो ड्रग कार्टेल है, ये ड्रग कार्टेल हर जगह से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें आपको बॉर्डर के ऊपर इस तरीके के जो सीजर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सीजर्स हमें कई जगह देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, ये तस्वीरें बीएसएफ की तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से लगातार सीजर्स हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर लगने वाली जो सीमा है वहां पर बीएसएफ ने 62,000 फेंसिडाइल की बोतल पकड़ी है। ये कफ सिरप होता है, भारत के अंदर बैन है, लेकिन भारत से इसको भेजा जा रहा था। ये जो एक इलिसिट कारोबार होता है, ये देखिए ये फेंसिडाइल की बोतल है और इस तरीके से ये जो बोतल है
ये पकड़ी जाती हैं बॉर्डर के ऊपर, और ये सारे जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स का कारोबार होता है, ये बांग्लादेश पहुंच रही होंगी, बांग्लादेश से यहाँ से उन्हें ले जाया जा रहा होगा, वहां से वो आगे जाएंगे। नहीं बताया कि बांग्लादेश का फिर जो उधर म्यांमार जो वो इलाका है वहां से बीच में जो ये चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, भारत बीच में फंसता है। इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कहते हैं, इसे सीधे सीधे स्मगलिंग कहते हैं, क्योंकि ये पूरा स्मगलिंग का कारोबार, स्मगलिंग को ये मतलब उसको इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहिए, ये इलीगल एक्सपोर्ट की कोशिश थी। और ये जो बोतलें आप देख रहे हैं, यही वो फेंसिडाइल, ये कफ सिरप के नाम पर बेची जाती है। भारत के अंदर ये बैन है। बैन होने के साथ बावजूद करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इसका मूल्य था, 1 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की ये फेंसिडाइल की बॉटल्स हैं, जो कि बांग्लादेश भेजने की कोशिश हो रही थी। यानी ये जो स्मगलर्स का कारोबार है, ये दोनों तरफ से चल रहा होता है। उधर से भी ड्रग्स आ रहे हैं, यहां भेजने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान से लगातार भारत के अंदर ड्रग्स को धकेलने की कोशिश होती है। कभी ड्रग्स का जो है वो हमें देखने को मिलती है ड्रोन्स के जरिए। जी, चाइना की बात कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल, चाइना का भी इसमें जिक्र था। बिल्कुल। चीन का जिक्र जो है वो क्यों आ रहा है? चीन का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि चीन जो है वो भी फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोड्यूसर है, और वो इसको लेकर एक अलग एंगल भी मृत्युंजय। कई लोग कहते हैं कि ये शायद चीन का ओपियम वॉर का बदला है। आपको याद है जब ओपियम वॉर हुई थी, यानी ओपियम के जरिए चीन के ऊपर कब्जा किया गया था, उपनिवेशिक ताकतें जो थी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, जिसके अंदर डच भी थे, जिसमें फ्रेंच भी थे, उन्होंने चीन पर जिस तरीके से कब्जा किया था, उसमें ओपियम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। पूरे चीन को जो अफीम है उसकी नशे की लत में डाल दिया गया था, और चाय का प्रोडक्शन जो है उससे भी ये जुड़ा हुआ है। यानी चाय और अफीम, इसके कारोबार के चक्कर में चीन जो है वो गुलाम बना था। उस समय भारत के अंदर अंग्रेज मौजूद थे, और उन्होंने जब चीन की जो तांग डायनेस्टी थी उसने ओपियम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, ओपियम को खत्म किया। वहां पे जो गांजू प्रांत है, यहां पर गांजू के अंदर एक बड़ा जो डिपो था उसको नष्ट किया। तो उसके बाद अंग्रेजों ने यहां पर एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, जिसे ओपियम वॉर कहा जाता है। हिस्ट्री की किताबों में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा, लेकिन कई लोगों का अब यह कहना है, लोग इस तार को कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये चीन का बदला है पश्चिम के इन देशों से, क्योंकि यहां से अब वो ड्रग्स पहुंच रहे हैं। हालांकि चीन की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की गई। अमेरिका और चीन के बीच में बीते कई सालों से इस चीज को लेकर कवायद चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन में थे, यानी व्हाइट हाउस में थे, उस समय भी उन्होंने ये कार्रवाई की थी। लेकिन अभी जो ट्रंप का गुस्सा आप देख रहे हैं, ट्रंप के गुस्से की एक बड़ी वजह यही है कि वो फेंटेनाइल पर रोकना चाहते हैं। यानी 3 चीजों के ऊपर वो 13 काम करना चाहते हैं। चीन को सबक सिखाने की भी कोशिश है, उसके साथ साथ वो टैरिफ के जरिए जो है वो दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन इस टैरिफ की जद में क्या भारत आएगा? और अगर भारत आएगा तो भारत के पास में बचाव के उपाय क्या हैं? शायद यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पेरिस में पहुंचेंगे, इसी महीने होने जाना है 2 हफ्ते बाद में, 13 फरवरी को, तो वहां पर उनकी जो बातचीत होगी उसमें हम भारत को किस तरीके से टैरिफ से कुशन कर सकते हैं। क्योंकि टैरिफ का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर अमेरिका टैरिफ ज्यादा लगाता है तो हमारे लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपोर्ट करना अगर मुश्किल हो जाएगा तो वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जो कि अमेरिका निर्यात करके विदेशी मुद्रा लाती हैं, विदेशी मुद्रा भी हमारी घटेगी, साथ ही जो प्रोडक्शंस हैं वो और नीचे जाएंगे, यानी हमें और नुकसान होगा। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम और नीचे जाएगा, जो हमारे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसी को से बचने के लिए, इसी को रोकने के लिए ये तमाम कोशिशें और कवायदें चल रही हैं, और ये कोशिशें और कवायदें भारत के लिए भी जरूरी हैं। भारत का नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार जो है वो कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका के साथ भी ये तस्वीर आप देखिए, अमेरिका के साथ भी जो है वो बैठक की तस्वीर है, जिसके अंदर अमेरिका के अधिकारियों के साथ में एक जॉइंट काउंटर नार्कोटिक्स वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो पहले भी होती रही है। और भारत लगातार ये सीजर्स भी करता रहता है, यानी चाहे समंदर के अंदर हो, भारत की करीब 7,500 किलोमीटर की जो है समुद्री सीमा है, यहां पर हम निगरानी करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले हमने वो वीडियो बनाया था जब 25,000 किलो से ज्यादा की जो कोकीन है, हेरोइन है, वो पकड़ी गई थी अंडमान सागर के पास में। उस पर भी हमने बात की थी, जिसके साथ में एक जो है स्टारलिंक का जो स्टारलिंक कनेक्शन भी सामने आया था। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बताती हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर अभी फिलहाल तो कम से कम एक इमरजेंसी है। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके जरिए फेंटेनिल को रोक पाएंगे, क्योंकि फेंटेनिल अमेरिका के कई जगहों तक फैल चुकी है। इसको रोकने का कई तरीके हैं, और इसके अंदर सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरों को तो दोष दे रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में क्या कर रहे हैं इस चीज को लेकर। और ये सवाल क्लॉडिया शॉनबाउम, जो कि मेक्सिको की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी उठाया। उन्होंने कहा कि हम पर तो ठीक है आप नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, हम पर आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कारोबार चलता तो अमेरिका से ही है। फेंटेनिल का
जो उपभोक्ता है वो तो अमेरिका है, जो सारे कार्टल्स हैं वो तो काम अमेरिका के अंदर कर रहे हैं, उनके खिलाफ अमेरिका क्यों कार्रवाई नहीं करता? अमेरिका अपने घर के अंदर ये नकेल क्यों नहीं कसता कि फेंटेनल का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं होने दिया जाएगा, नहीं किया जा सकता है? ये इलीगल हो रहा होगा ना इस्तेमाल? तो ये बिल्कुल इलीगल हो रहा है, इलीगल हो रहा है, ये इलीगल ही है। अमेरिका के अंदर फेंटेनल बैन है, क्योंकि फेंटेनल बेसिकली एक पेन किलर थी, लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि ये जबरदस्त एडिक्टिव है, यानी आदमी अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो इसका एडिक्शन हो जाता है, और एडिक्शन हो जाने के बाद ये जानलेवा हो जाती है उसके लिए। यानी ये सामान्य पेन किलर दवाई नहीं है, बल्कि एक ड्रग्स है, ये एक नार्कोटिक्स है, ये एक नशीली दवाई है, और जिसकी गिरफ्त में अमेरिका के बहुत सारे लोग, इस तरीके की कई टेस्टिमनीज हैं मृत्युंजय, जो ये बताती हैं कि बच्चों ने दवा के नाम पे या बच्चों ने जो है पेन किलर के नाम पर वो उन्होंने किसी ने उनको दी, उसके बाद उन्होंने ली और वो इसकी जद में आ गए। कोरेक्स, बिल्कुल इंडिया में कोरेक्स इस तरह से बैन किया गया, बिल्कुल इस तरीके से। बिल्कुल फेंसिडाइल का भी मैंने एग्जांपल आपको इसीलिए दिया कि कोडेइन जो नाम की एक दवा होती है जो कि खांसी के लिए काम आती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश ये क्यों जा रही थी? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अल्कोहल बैन है, और अल्कोहल बैन के कारण ये जो कफ सिरप है इसका इस्तेमाल नशे के साधन के तौर पर किया जाता है, इसलिए वहां पर बड़े पैमाने पर नशे का दूसरा विकल्प है। तो नशे का ये जो पूरा कारोबार है ये दुनिया भर के लिए बड़ी चिंता है, और इसके साथ साथ ये केवल अकेला कारोबार नहीं है मृत्युंजय। यहां पर आप देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि नशे के साथ साथ यहां पर टेररिज्म भी जुड़ा हुआ है, यानी ड्रग ट्रेड और टेररिज्म और इंटरनेट, ये एक घातक मेल बन रहा है। इंटरनेट भी इसके अंदर शामिल है, उसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही ये जो ओपीएम का पैसा है, ये जो ड्रग्स का पैसा है, ये ड्रग्स के कारोबार का पैसा है, ये आतंकियों के हाथ में पहुंचता है, और आतंकी जो हैं उसके जरिए हथियार खरीदते हैं, और इसे कहा जाता है नार्को टेररिज्म नेक्सस। मतलब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना सबसे बड़ा उदाहरण यही मान लिया जाए कि इंटरनेट का यूज करके इसको प्रमोट कर रहे हैं। हर तकनीक का इस्तेमाल भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। जो पैसा आ रहा है वो टेररिज्म में यूज किया जा रहा है। नार्को टेररिज्म जो है वो भारत के लिए भी बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत की जो दोनों बॉर्डर्स हैं, भारत को ये दंश दोनों सीमाओं से झेलना पड़ रहा है। भारत को पश्चिमी सीमा से, पाकिस्तान से जो लगातार ड्रोन्स पकड़े जाते हैं, जो ड्रोन के जरिए डिलीवरीज की जाती हैं, चाहे हथियारों की हो चाहे ड्रग्स की हो, भारत को वो मैनेज झेलना पड़ता है। साथ ही भारत की समुद्री सीमाओं के आसपास, चाहे कच्छ का रण हो या कच्छ के रण का इलाका हो, चाहे समुद्री सीमा का इलाका हो अरब सागर का, इस तरीके से जो बोट्स पकड़ी जाती हैं ये ड्रग्स के साथ आती हैं, वहां उनकी धरपकड़ हो रही होती है। कोस्ट गार्ड ने पकड़ा था कुछ समय पहले अंडमान सागर के अंदर। इसके अलावा भारत का जो पूर्वी सीमा का इलाका है, लैंड बॉर्डर का, बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका, साथ ही जो भारत की पूर्वी सीमा का इलाका है समंदर से लगा हुआ, वहां भी लगातार भारत को चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, दोनों ही कारणों से। ना तो ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स जो हैं वो यहां बने, ना यहां से किसी दूसरे मुल्क में जाए, ना किसी दूसरे मुल्क से भारत में आए, ये भारत के अपने हित में भी है। इसीलिए लगातार नेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना लगातार इसी के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये सब खबर हमें बताने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, फेंटेनाइल ड्रग्स अमेरिका, इंडिया, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इन सभी को लेकर हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।